पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, शहर कायद। कफील, ये बताइएगा यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स पर सूरत हाल क्या है? जो सस्ता आटा अनाउंस किया जाता है उसका म्यार क्या वाकई में ऐसा है कि घर में इस्तेमाल किया जा सके? उसकी मिकदार इतनी है कि जितने लोग वहां पर आते हैं उनको वाफिर मिकदार में दिया जा सके? देखिए, पहले मयार की बात कर लेते हैं। अगर वो आटा आप ख़रीदेंगे यहाँ से तो शायद वो आप अपने घर में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप वही आटा इस्तेमाल करते हैं जो चक्की का आटा है और उसकी कीमत है 160 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ जो बहुत ज़्यादा गरीब अफराद हैं वो बाहर या कतारें लगा के खड़े होते हैं। पहले तो आपको बता दूँ, ये मरकज़ी स्टोर्स हैं कराची के। एक ये डिफेंस फेज़ 2 से इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। एक है गिजरी पर, एक है बैतुल मुकर्रम मस्जिद जो है गुलशन इकबाल वहाँ, और इसके अलावा 2-4 जो हैं वो 2-3 और हैं जो कि मरकज़ी हैं। बाकी किसी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर ना चीनी है, ना आटा है, ना दालें हैं, ना ही कोई ऐसा आइटम है कि जो कि आवाम को रिलीफ फराहम कर सके। अवैध साहब मेरे साथ हैं। अवैध साहब, यहाँ लाइनें लगी हुई हैं, हम आए हैं, लोगों को ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। चीनी तकरीबन 1 महीना हो चुका है, नहीं आ रही। चीनी नहीं है वक्ती तौर पे मतलब अवेलेबल, लेकिन आटा आ रहा है। आटा हर एक आध दिन मतलब वीक में होता है जिस दिन आटा नहीं होता, बाकी अवेलेबल होता है आटा हमारे पास और लोग लेके जाते हैं। आप बाहर कस्टमर्स बैठे हैं, बाकी आप मजीद उनसे बात करें आपको। अब कितने बैग आप लोगों के पास आते हैं अगर 2 दिन बाद भी आता है तो? हाँ, दो दिन के बाद जब भी आता है तो कभी 300, 250 या 150, मतलब ये कभी वो जितना उनके पास स्टॉक होता है उसके हिसाब से वो डिवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ से दुकानदारों को भी जाता है? नहीं, दुकानदारों को नहीं, कस्टमर लेते हैं हमारे पास से लाइन लग के। आप यहाँ खड़े रहें, जब आटा आएगा आप खुद देखिएगा। अच्छा जी, ये इनका मौक़िफ़ है कि यहाँ पर जो है वो 2 से 3 दिन बाद के बाद जो आटा आता है, लेकिन यहाँ जो गरीब ख़वातीन, अभी मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि तवील लाइन होती है, आटा अवेलेबल नहीं है। तो ये तमाम सूरत हाल है। अब बाहर जब 1600 रुपये जो है के हिसाब से जो है वो 10 किलो आटा है और यहाँ 648 का है, तो ये गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ता है। और यही वजूहात हैं कि वो यहाँ घंटों बैठे रहते हैं कि अब आटा आएगा, कब चीनी आएगी, लेकिन वो मायूस होकर वापस चले जाते हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ जो ख़वातीन मौजूद थी जो कि ऑन कैमरा बात नहीं कर रही थी, लेकिन उनका कहना यह था कि कोई लांडी से आई हुई है, कोई कोरंगी से आया हुआ है, कोई जो है वो मूसा कॉलोनी से आया। उनका कहना यह था कि यहाँ सिर्फ इसलिए है कि यहाँ चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। तो ये आवाम का हाल है। और किसी स्टोर्स के ऊपर जो है वो चीज़ों का फुकदान बहुत ज़्यादा है, कमी का बहुत ज़्यादा फुकदान है, और यही वजूहत है कि जो आवाम के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। बाज़ जगह गुलशन इकबाल के अंदर जब आटा आता है तो इतनी तवील लाइन होती है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वहाँ सिर्फ वो ख़वातीन होती है जिनका कहना यह है कि हमें आटा मिल जाए और हम जाकर जो है वो रोटी बना लें अपने घर में। इसलिए और बाहर महंगा आटा है स्टोर्स पर कफील, बताइएगा, ये म्यार की बात भी हमने कर ली और जाहिर सी बात है जिस तरह से उन्होंने कहा कि भी आप देख लीजिए आटा आएगा तो लोगों को मिल जाएगा, अभी भी आटा वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आटा यहाँ पर मिलता है तो एक शख्स को कितना किलो आटा फराहम किया जाता है? मतलब एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। देखिए, जैसे अगर हम लिमिट की बात कर लें तो BISP प्रोग्राम के तहत जो है उनको रजिस्टर्ड किया गया कुछ लोगों को, और उसके तहत जो है उनको एक जो है वो पैकेट दिया जाता है, यानी कि 10 kg का। बाहर जो लोग हैं उनको भी एक ही पैकेट मिलता है जो कि 10 kg का होता है, और वो है 648 का। बात समटाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टोर्स ऐसे हैं कि जहाँ पर दुकानदार और होलसेलर्स भी जो है वो माल ख़रीदते हैं, और बशमूल ये मेरे खुद के मैं आई विटनेस हूँ कि जो है वो लेकर जाते हैं। और यही वजूहत है कि आम आवाम जो गरीब आवाम है उसको नहीं मिल पाता है, दुकानदारों को, रिटेलर्स को यहाँ से मिल जाता है, वो यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली कुछ जगहों पर जो है ये तमाम शिकायत देखने में आई हैं। इसको रोकने की ज़रूरत है। कफील हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे ज़रा मज़ीद ही बात करें, ज़रा उस शहर का रुख करते हैं जहाँ पर पाकिस्तानी की किस्मत के फैसले किए जाते हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से अल्लाह खान, उनसे ज़रा मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह बताइएगा, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि जनाब मैं अपने कपड़े बेच के आटे को सस्ता करूँगा, वहाँ पर क्या वाकई में सस्ता आटा मिल रहा है आवाम को? जी बिल्कुल सलमान, सही कहा आपने। ये शहरियों की किस्मत के फ़ैसले होते हैं, पूरे पाकिस्तान की किस्मत के फ़ैसले होते हैं शहर इक़्तिदार से, लेकिन शायद गरीब की किस्मत के फ़ैसले नहीं हो पाते। आपको अगर मेरा कैमरामैन मेरे साथ मंसूर को दे सकें तो ये शहर इक़्तिदार का गरीब अवाम है जो आटे के हसूल के लिए सुबह से लाइनें लगा के बैठे हैं यूटिलिटी स्टोर पर। सस्ता आटा मिलेगा तो वो अपने घर के लिए
2 वक्त की रोटी के लिए आटा लेकर जा सकेंगे। सूरत हाल इधर भी बाकी शहरों से मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि मार्केट में आटे की कीमत 15 किलो का थैला 2250 रुपये का हो चुका है। सस्ते के आटे के हसूल के लिए शहरी सुबह से यूटिलिटी स्टोर पर आकर लाइनें लगाते हैं, लेकिन बड़े जो यूटिलिटी स्टोर हैं सिर्फ उन पर ही आटा आता है, वो भी 200-250 बैग आता है, जो इन शहरियों के लिए नाकाफ़ी होता है। कुछ लेने में कामयाब हो जाते हैं, बाकी दूसरे दिन का इंतज़ार करते हैं। 70 से ज़्यादा इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर हैं, लेकिन चंद बड़े स्टोरों पर ही ये आटे के बैग पहुंच पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो देही इलाके हैं उनमें आटा कम पहुंचता है, जिस वजह से देही इलाकों से भी ये लोग इधर आकर आटे के लिए बैठ जाते हैं। इन शहरी हमारे से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कहाँ से आए हैं और कब से इंतज़ार कर रहे हैं आटे के लिए। मैं दरअसल बरकाऊ के इलाके से आया हूँ और तकरीबन 7-8 बजे करीब आया हूँ, तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई कह रहा है कि 1 बजे आएगा, कोई कहेगा 2 बजे आ रहा है, कोई टाइम नहीं बता रहे हैं। और बहुत सारी मुख्तलिफ जगह पे जा चुके हैं, वहाँ भी टाइम का कोई पता नहीं है, और ये कह रहे हैं कि बस कभी अभी आ रहा है बस। अच्छा, कितना आटा देते हैं आप लोगों को जब अगर नंबर आ भी जाए? आपका नंबर आ जाए, 1 थैली 10 किलो वाली देते हैं, और अगर 2 थैली का कहो तो कहते हैं कि खजूरों का पैकेट आप साथ दें, तो तब आपको 2 थैलियाँ 10 किलो वाली मिलेंगी। और जो मार्केट का रेट है वो तो अच्छा खासा महंगा, और हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी का रेट लगाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको कि यार क्या रेट है क्या नहीं है। लेकिन बस जहाँ जाओ तो कहते हैं कि 2200 2300, कोई कंफर्म नहीं बता रहा कि इसका क्या रेट है। बस बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुँचाई आवाम की आवाज़। अगर मैं आपको दिखा दूँ इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियाँ जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शन हैं, जितनी भी आलाइशें हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है, और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और मैं मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला, और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।